हेलो जय हिंद दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों जीरो टू प्रो की सीरीज की एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको कुछ रूल और रेगुलेशंस बताए थे कि कैसे ये वर्क करता है, किस तरीके से आपको वेट करना है, उसके बाद एंट्री लेनी है। ठीक है, और अब इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है दोस्तों? मतलब दोस्तों जब मार्केट किसी ट्रेंड में हो, ट्रेंड का मतलब होता है दोस्तों या तो अप ट्रेंड में होगा मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड में होगा या तो डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, मार्केट का दो ही ट्रेंड होता है, या तो साइडवेज होगा दोस्तों, या तो साइडवेज। ठीक है, साइडवेज होगा। ये तीन ही तरीके से दोस्तों मार्केट पूरे चलता है। ये आगे भी चलता रहा है, पीछे भी चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब दोस्तों ऐसे मार्केट, एक सेकंड, मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ। ठीक, डाउन ट्रेंड दोस्तों मतलब ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ। और साइडवेज मतलब दोस्तों ऐसे ऐसे मार्केट चलते रहता है। फिर कहीं यहाँ पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया, यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रा होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब जब इसको ब्रेक करता है यहाँ पे समय बिता करके, उसके बाद यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही मार्केट या तो मार्केट इसको एक साथ में डायरेक्ट जो ब्रेक करता है उसमें एंट्री नहीं करता मार्केट, या तो रीटेस्ट करता है फिर दोबारा टेस्ट मतलब ब्रेक करता है तो एंट्री लेते हैं। ऐसे इससे यहाँ पे ऐसे समय बिताया, उसके बाद ब्रेक करता है तो एंट्री लेते हैं, या डायरेक्ट जब ब्रेक करता है उसके बाद फिर रीटेस्ट करता है, फिर दोबारा जब ब्रेक करता है उसके बाद जहाँ दोस्तों यहाँ पे हम लोगों की एंट्री बनती है। ठीक है, हमने कल आप लोगों को हॉरिजॉन्टल के बारे में अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ट्रेंड के बारे में। ट्रेंडिंग जब मार्केट रहता है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है और किस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में चलते रहता है। ठीक है, मार्केट मान लीजिए ऐसे ही चल रहा है अप ट्रेंड में। ठीक, मार्केट अप ट्रेंड में चलते रहता है। तो मार्केट दोस्तों जब कभी भी ऊपर जाता है, जब मार्केट कभी भी ऊपर जाता है तो डायरेक्ट ऐसे दोस्तों ऊपर कभी भी नहीं जाता है, या ऐसे डायरेक्ट ऊपर कभी भी नहीं जाता है। ये आपको भी पता है, मार्केट ऊपर कभी जाता है तो एक बार बायर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे बायर आएंगे, ठीक है, बाई करेंगे, यहाँ पे सेल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या यहाँ पे सेलर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे बायर, उसके बाद फिर मार्केट सेलर हावी होंगे, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बायर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। तो इस तरीके से जो मार्केट ऊपर हायर हाई बनाते हुए चला जाता है, तो उसमें देखा कीजिए आप लोग, यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, और जो ये नीचे जहाँ तक जाते रहता है, एक नीचे लगभग जो भी जाते रहता है, ये सपोर्ट का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ये एक आप लोगों को काल्पनिक रेखा होती है, कोई एकदम जरूरी नहीं है कि उसी बीच में एकदम जाते ही रहे मार्केट। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा कीजिए। और इसके बीच में जब भी यदि आप किसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, किसी रेंज के बीच में, तो उससे कम क्वांटिटी के साथ में छोटा छोटा ट्रेड, जैसे स्कैल्पर लोग अक्सर यही देखते हैं कि उनको साइडवेज मार्केट मिल जाए तो ऐसे ही वो देखते रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे हमेशा टॉप पे बाई करेंगे, बॉटम में सेल। आपने ये सुना होगा, हमेशा टॉप पे बाई करते हैं वो लोग। ठीक है, टॉप पे बाई, ठीक है, और बॉटम में सेल। ठीक है, बॉटम में टॉप पे सेल करते हैं, सॉरी दोस्तों, टॉप पे सेल करते हैं वो लोग। ठीक, और बॉटम में बाई, मतलब जब नीचे रहता है तो बाई करते हैं और टॉप पे सेल करते हैं दोस्तों। ठीक, ये आपने देखा ही होगा। तो मार्केट दोस्तों इस तरीके के रेंज में जब फंसी रहती है तो यहाँ पे समय बिताती है दोस्तों। कुछ जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आती है और डायरेक्ट जाती है, इस तरीके से मार्केट के यहाँ पे समय बिताती रहती है वो, फिर यहाँ पे समय बिताती है, फिर यहाँ पे समय बिताती है। इस समय बिताने वाले कुछ को ध्यान में आपको रख करके इसी का यहाँ पे थोड़ा सा नीचे 10 से लेकर 5 पॉइंट तक आप ऐसे लगा करके यहाँ पे इस साइड का बाई का ट्रेड बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन समय बिताने के बाद यदि आपका या तो एसएल कट जाएगा, आप मार्केट में रहते रहते सारी चीज़ें जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ये कम से कम दोस्तों 100 में से आपको 80 बार, या 10 में से देख लेते हैं, 10 में से आपको 7 से 8 बार प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम बिता करके अगर अब जाएगा, यदि आप 2 से लेकर के 3 बार यदि आपका एसएल कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा सारी चीज़ें। नहीं तो आप तुरंत अपना साइड चेंज, 2 से 3 बार यदि एसएल कटता है तो अपना साइड आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप नीचे की तरफ आ जाइए तुरंत, यहाँ पे पुट में सेल कीजिए या बाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जब किसी ट्रेंडिंग मार्केट में रहता है, आप बस इतना ध्यान दीजिए, किसी ट्रेंडिंग मार्केट में जब यदि मार्केट रहता है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में, उसके बाद जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों इसको मैं आप लोगों को चार्ट पे बताने वाला हूँ कि इसे किस तरीके से और कब कैसे फॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जितने भी पॉइंट रहे दोस्तों, हमेशा जो कैंडल होती है उसको क्लोज होने का वेट किया कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो मार्केट आती है, पता चल जाए कि मार्केट यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, आप तुरंत यहीं पे बाहर लोग एक्टिव हो जाते हैं, जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप लोग कैंडल को क्लोज होने का वेट किया कीजिए। जो कैंडल क्लोज होती है उसके बाद हो सकता है यहाँ पे आके क्लोज कर दे। ठीक है, और यहाँ पे हैमर बन जाए, इस तरीके का मार्केट बन जाए, तो मतलब वहाँ से आप डायरेक्ट पुट का सेलिंग कर सकते हैं और आप आराम से प्रॉफिट बुक अपना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस हमेशा कैंडल को जब भी कोई ट्रेंड बने, या ये जो ट्रेंडिंग बनती है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या कैंडल्स बने, कोई भी आप अपने जो ट्रेड होता है उसका वेट कीजिए,
ठीक है, वेट कीजिए, कैंडल क्लोज का वेट कीजिए, ठीक है। कैंडल जब यदि क्लोज हो जाती है तो बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है और मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो आपको साफ दिखने लगता है कि मार्केट अब क्लोज हो गई है, कैंडल अभी किधर जाना चाहेगी। इस दोस्तों कम से कम आप लोग हॉरिजॉन्टल पे शॉर्ट ट्रेड, ठीक है, और इस पे शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड आप लोग दोस्तों ले करके, वो भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के साथ में, रिस्क रिवार्ड, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट के साथ में आप दोस्तों इसके साथ में मात्र 100 ट्रेड कीजिए। उसके बाद हमको कमेंट में आकर के बताइए कि ये जो मैं तरीका बताया हूँ ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये 100% वर्क करेगा, सिर्फ आपको अपना शॉर्ट, या तो आप ऐसा ले लीजिए रिस्क रिवार्ड के साथ में, नहीं तो आप अपना मनी मैनेजमेंट के साथ में आप देखते रहिए, उसके बाद तुरंत एंट्री कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इस तरीके से जाकर के सभी 2 से 3 बार या 2 से 3%, 20 से 30% तक हर ट्रेड आपको लॉस देगा, ठीक है। उसमें समझदारी ये होनी चाहिए कि आप यदि लॉस की तरफ जा रहा है, मार्केट को आप एब्जॉर्व करते करते जब आपका 100 200 ट्रेड एक किसी टॉपिक पे, हॉरिजॉन्टल पे, ट्रेंड लाइन पे, मैं 1-2 और बताऊंगा, इसमें फिबोनाची हो गया या एमए हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, और ये फिबोनाची हो गया, इस पे मैं बताऊंगा। तो उस पे भी आप लोग मात्र 100 ट्रेड की आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि उसके बाद भी अगर मार्केट काम नहीं करता तो उसके बाद आप लोगों को जरूर कमेंट में आकर के बताइएगा कि सर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तब चलते हैं लाइव मार्केट में, आप लोगों को मैं चार्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए चार्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, सारे चार्ट के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के बारे में भी मैं बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के बारे में भी और ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया पहला और दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, बहुत बेहतरीन सपोर्ट बना। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट सिर्फ यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, आगे भी नहीं बढ़ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये भी डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, ना बायर हावी हो पा रहा है, ना इसमें सेलर। ये भी कंसोलिडेट करते करते अगले दिन देखिए मार्केट गैप अप दोस्तों खुला है, और उसके बाद यहीं पे आप लोगों की एंट्री हो जानी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री, और उसके बाद यहाँ पे आपका एसएल के बाद से आप सपोर्ट कीजिए एकदम आराम से, पेशेंस के साथ में बैठे रहिए, ठीक है। पेशेंस के साथ में आप बैठे रहिए, सिर्फ मार्केट में पेशेंस के साथ में बैठे रहिए हमेशा। रिस्क रिवार्ड, ठीक है दोस्तों, और मनी मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों को दोस्तों आप लोग भूलिएगा नहीं, सिर्फ इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए बैठे रहिए। देखिए कितना बेहतरीन मूव सिर्फ एक दिन में आपको मिला है, ठीक है। और ये मूव कितने का है दोस्तों, ये 25,500 से लेकर के 900 तक का है, ठीक है। निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में 400 का मूव, आपको पता है मार्केट मुश्किल से 100 से लेकर के 150 तक एक दिन में वो चलती है। मार्केट सिर्फ 100 से लेकर के 150 तक एक दिन में मात्र चलती है, उससे ज़्यादा नहीं मूव कर पाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 400 पॉइंट का आप लोगों को एक मूव बेहतरीन मिल गया, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखते रहिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और, यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। इस तरीके से एक बेहतरीन वर्क कर रहा है। आगे ऐसे इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे टच किया है, अभी आगे मैं बता रहा हूँ, देखो दोस्तों ये यहाँ से उसके बाद ये फॉल हो गया है, ठीक है। ये देखिए कितना बेहतरीन ये एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कितना बेहतरीन वर्क किया है, ठीक है। इसी के बीच में मार्केट एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार यहाँ पे खुला, लेकिन फिर मार्केट नीचे गया और इसी पे स्ट्रगल करते करते फिर धीरे धीरे ऊपर गया। फिर मार्केट नीचे आते हुए यहाँ पे उसने एक बार फिर टच किया, उसके बाद डायरेक्ट एक ही कैंडल में तोड़ा है दोस्तों। यहाँ पे आपकी हो जाएगी एंट्री, ठीक है, यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। इसका हाफ आप एसएल कर लीजिए, ठीक है, हाफ एसएल कर लीजिए अगर पूरा नहीं आप कर पा रहे हैं तो। उसके बाद पेशेंस के साथ बैठे, देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए, ठीक है, मार्केट धड़ा नीचे आया है। और कम से कम कितने पॉइंट का मूव दिया है ये यहाँ से दोस्तों, ये 200 से लेकर के 23,900 तक 300 पॉइंट का यहाँ पे बेहतरीन मूव आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मिल गया है, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दूँ, ठीक है। इतना दोस्तों यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन के एक उदाहरण। देखिए दोस्तों ये एक मार्केट इस दिन यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रगल किया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार नीचे आता, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए नीचे आया, फिर इसी बीच में एकदम होते हुए उसके बाद एक कैंडल उसने तगड़ी, अगले दिन ओपन ही हुआ है गैप डाउन, और उसके बाद तगड़ी यहाँ पे उसने लंबी बेहतरीन कैंडल बनाई है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और इसी का ये वाला हिस्सा आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए कितना बेहतरीन मूव मिला है आपको, सिर्फ ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उससे कितना बेहतरीन आप लोगों को मूव मिला है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं करना है। ये मार्केट में रहते रहते देखते देखते आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में यार दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होगा, लोग किसी समाज में या शेर के बच्चे को बकरी के साथ में अपनी कहानियाँ सुन के रहते रहते, वो उसी तरीके का नेचर अपना लेता है। आप सिर्फ उसमें आकर के प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ 100 ट्रेड हर सेटअप पे लीजिए। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, वो भी रिस्क रिवार्ड, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट के साथ में। आप अपने कैपिटल को मत खोने दीजिए। यदि आपके पास 50,000 रुपये है, यदि आपके पास, तो आप मात्र 10,000 रुपये से ट्रेड कीजिए, ठीक है।
10,000 रुपये से आप मात्र ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपके पास अन्य जो 40 के बचा हुआ है ये आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल ये स्ट्रेंथ आपको देता रहेगा कि मार्केट में कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप अपना 220% मान लीजिए आपका जो कैपिटल वाइप आउट हो गया, मान लीजिए एसएल हिट हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज़ दिमाग में समझ में आती रहेगी कि मेरे पास अभी भी 40,000 है, 40,000 से मैं रिकवर कर लूँगा। दोस्तों यदि आप ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में कभी भी जो सीखने की जो कला होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से आप छोटे कदम बढ़ाते हुए सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कभी भी बहुत बड़े लंबी छलांग के साथ आप सोचिए पैसे के बल पे है, मेरे पास पैसा 1 लाख करके सीधा 10-20 हज़ार 50,000 एक दिन 2 दिन आपको हो सकता है कि आप प्रॉफिट में कमा लें, लेकिन उसके बाद यदि आपको जिस दिन लॉस होगा और पूरी तरीके से लेकर के आप चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वर्क करता है। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑन ट्रेंड लाइन की। ठीक है, अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। ठीक है, FNR के बारे में, उसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताऊंगा डिटेल से। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।